नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग राजन सीरीज का संस्कृत सब्जेक्ट के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है उनका एग्जाम है, उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अभी तक जो लोग लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं देखे हैं वे लोग जो है चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है और फ्री नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और सब्जेक्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और इसमें दिया है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो आपको जो है ये याद रहना चाहिए और एग्जाम में जो है डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये 14 होता है और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से याद करेंगे और आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में केवल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आयुड़, रिलिक, एओंग, औच, है वरट, लड़, यमंग गणनम, झबह, जब गणदस, जब गणदस, खप छट चतटव, कपह, सससर, हल। तो इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र होते हैं। अगर एग्जाम में अतल उत्तरीय प्रश्नों में पूछ ले संख्या कितना होता है तो 14 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है। जो संस्कृत भाषा का महत्व होता है 5 वाक्यों को जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, ठीक है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा में सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधारा अस्ति। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिका अस्ति, ठीक है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पर आधारित होता है, स्वरूप होता है। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। ये संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश को जो है गणेशाय गणेशाय मोदका रोचते, यहाँ पे हो गया। उसके बाद में है गुरु को नमस्कार करे, गुरवे नमः। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो रामा अध्ययनचार्य अध्ययनचार अध्ययनार्थ काशी गच्छति। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में दिया है कि श्याम पिता के साथ गया, श्यामा पितरः सह अगच्छति। उसके बाद में लिख धातु का लोट लकार के रूप लिखिए। तो ये जो है हम आप लोगों को एक वीडियो में बताए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे किसमें लोट लकार को देखना है, ठीक है। लिखत लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत लिखान लिखाओ लिखामा। तो ये जो है लिख धातु का लोट लकार हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लोट लकार का गम धातु लिखना है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छामा। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। जो संस्कृत व्याकरण होता है इसके शिक्षण यानी टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। शुद्धा शुद्ध का ज्ञान कराना, ठीक है। शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना, जो शुद्ध वाक्य रचना होता है शुद्ध वाक्य की रचना का योग्यता प्रदान करना। उसके बाद में संस्कृत भाषा की संश्लिष्टता का ज्ञान कराना, भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य बनाना, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना, जो अलग अलग शब्द होते हैं विभिन्न रूप होते हैं उसका ज्ञान कराना। उसके बाद में है छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, ठीक है। तो ये संस्कृत व्याकरण में शिक्षण का उद्देश्य होता है। उसके बाद में 7 नंबर देखते हैं, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व होता है। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है, ठीक है। एक छोटा डिस्क रहता है उसमें उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण हेतु कम स्थान होते हैं। यह सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती है। इस पर बहुत पहुंचना
सरल होता है तथा इससे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसमें छात्रों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। इसे प्रतिपुष्टि तत्काल मिलते हैं और स्वचालित फ्रेम स्टॉप होता है। मास्टरी अर्जित करने हेतु पुनरावृत्ति सुविधा, डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया पर पहुंचने की सुविधा होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप मतलब कुछ ही सेकंडों का होता है। वीडियो क्लिप जो का महत्व क्या होता है। उसके बाद में यहाँ दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह घर से विद्यालय जाता है, सा गृहात् विद्यालयम गच्छति। ठीक है। उसके बाद में तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृतम पठता है। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालका क्रीडांगने क्रीडंती। राम रामपुर में रहता है, राम रामपुरे निवसति। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण में सर्वदृश्य उपकरण का कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से सर्वदृश्य उपकरण होते हैं। यहाँ पे किसी एक का नाम 2018 में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं सहायक सामग्री। जैसे दृश्य सामग्री, दृश्य को केवल देखने के काम आता है। सर्व मतलब सुनने के, और सर्व दृश्य मतलब देखते हैं और सुनते हैं, जैसे टीवी हो गया। तो सर्व साधन क्या होते हैं, वह साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है। ये दृश्य साधन है जिनका उपयोग शिक्षक कम खर्च, ठीक है, जिनका उपयोग शिक्षक जो है कम खर्च कम श्रम में सिखाने में उपयोगी पाता है। श्यामपट्ट, जैसे अगर दृश्य साधन के एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हो गया श्यामपट्ट हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, मॉडल हो गया चित्र, और चार्ट, लालटेन फलालेन हो गया, और पट्ट हो गया, प्रतिरूप हो गया, आदि सभी इनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सर्व साधन। सर्व साधन क्या होता है, जो केवल देखने के काम आते हैं। सर्व साधन वह साधन होते हैं जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में, सर्व मीन्स देखने नहीं, यहाँ पे दृश्य हो गया, दृश्य मीन्स होता है देखना, और उसके बाद में सर्व मीन्स होता है सुनना, यानी जो सुनने के काम आते हैं, सुनकर। ठीक है। सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में मदद मिलती है। जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, कोई चीज रिकॉर्ड कर ले, और लिंगुआ फोन। ठीक है। शुद्ध उच्चारण एवं आदर्श वाचन के लिए ये नितांत उपयोगी है। तुलनात्मक वाचन के अंतर को जानने के लिए टेप से बहुत सहायता मिलती है। कभी कभी आकाशवाणी एवं टीवी पर भी संस्कृत नाटकों एवं देववाणी कार्यक्रम आदि का प्रसारण भी बालकों को प्रेरणा देने का कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं श्रव्य और दृश्य सामग्री। ये क्या होते हैं, ये वह उपकरण होते हैं जो दिखाई भी देते हैं तथा सुनाई भी देते हैं। ठीक है। दृश्य मतलब दिखना, और श्रव्य मीन्स सुनना। जैसे हो गया टीवी हो गया, टीवी पर प्रसारित शैक्षिक चित्र, नाटक, शिक्षाप्रद फिल्म, स्ट्रिप आदि उपकरण इनके अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। सीखने का वह सामान्य नियम है कि उनके लिए जितनी ही अधिक इंद्रियों, यानी इंद्रियां जितनी ही क्रियाशील रहेंगी, नाक कान नाक जीभ त्वचा आदि, ठीक है, जितनी ही क्रियाशील रहेंगी उतना ही सीखना जो है बच्चों के लिए जो है अस्थायी रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि आदर्श वाचन से क्या समझते हैं। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं। तो आदर्श वाचन देखते हैं, उसके बाद में अनुकरण वाचन देखेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है। और अनुकरण वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन जो है ये छात्रों द्वारा किया जाता है। तो आदर्श वाचन ये टीचर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है, अतः शिक्षक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे बालक को वाचन हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं, कोई गलती हो जाती है और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। यानी जो टीचर जो है जो वाचन करते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है और उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहेंगे। शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करता है तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आदर्श वाचन के बारे में देखें। आदर्श वाचन क्या होता है कि जो शिक्षक जो है वाचन करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन क्या होता है, जो बच्चों द्वारा किया जाता है, इसे अनुकरणीय
वाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है, जो टीचर बताया है उसी के अनुरूप वाचन करता है। वाचन के दो भेद होते हैं अनुकरण वाचन के, व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन। अनुकरण वाचन एवं सस्वर सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। उसके बाद में सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन उचित लय के साथ सुंदर और शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाना ही ये सस्वर वाचन होता है। संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय आप क्या सावधानियां, जो गद्य की पाठ योजना हम बनाते हैं उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से ध्यान देंगे, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय गद्य शिक्षण का महत्व ध्यान में रखना चाहिए। गद्य शिक्षण का महत्व इस प्रकार से है, गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को शीघ्र तथा सही रूप में सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे के विचारों को जो है शीघ्र रूप से तथा सरलता से जो है ग्रहण किया जा सकता है। शोक हर्ष आदि भाव को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन होता है। गद्य शिक्षण द्वारा बालक को कम समय में अधिक पढ़ने तथा समझने का अभ्यास कराया जाता है। गद्य शिक्षण द्वारा विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है। बालकों में शब्दकोश में वृद्धि गद्य शिक्षण द्वारा ही होता है। गद्य शिक्षण से बालक को पठन कला के योग्य बनाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ दिया है गद्य शिक्षण से बालक क्रियाशील बनते हैं। गद्य शिक्षण से बालक में स्वास्थ्य प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण से जो है कौन कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दिया है अनु और अव उपसर्ग से बने संस्कृत के दो दो शब्द लिखिए। तो अनु उपसर्ग से अगर देखें तो अनुचरा हो गया और अनुकूलम हो गया। अव अव उपसर्ग देखें, अव में क्या होता है? अवतारा और अवमानना, ये 2018 में आया हुआ है। तव्यम और कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो दो शब्द लिखिए। तो कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द गत्वा हो गया और गिरित्वा हो गया। ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। यहाँ पे संस्कृत शब्द दिया है, इसका हिंदी लिखना है। तो गोधूमा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। गोधूमा मतलब होता है गेहूं, और तक्करम मीन्स होता है मट्ठा। उसके बाद में द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर। कदली फलम मतलब होता है केला, और बदरी फलम मतलब होता है बैर। लोचनम मतलब होता है आग। ठीक है, और संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार से अब हम लोगों को करना है, 2018 में ये आया है। वृक्ष पर तीन पत्ते हैं, तो वृक्षे त्रिया पत्रम अस्ति माने है वह विद्यालय जाता है। सामान्य मतलब वह हो गया। उसके बाद में विद्यालयात आगच्छति। राम के पास दो फूल हैं, रामेषु द्वि पुष्पम अस्ति। राम के पास दो फूल हैं, राम ने रावण को मारा, रामा रावणम आहनत। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम कुर्मः। उसके बाद में बालिकाएं पढ़ती हैं, छात्रा पठन्ति। वह दोनों घर जाते हैं, तव गिरहम गच्छता। यहाँ पे है संस्कृत शब्दों की हिंदी में लिखिए। यहाँ पे जो संस्कृत शब्द दिया है उसका जो है हिंदी में लिखना है उसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि खगा, खगा मीन्स होता है पक्षी। उसके बाद में दाड़ीमा मीन्स होता है अनार। सरसिजम मीन्स होता है कमल, और पिपीलिका मीन्स होता है चींटी। कुंजरा मीन्स हाथी हो गया। गोधूम मतलब गेहूं हो गया। नकुला मतलब नेवला, और अश्वत्था मतलब पीपल। अब यहाँ पे संधि के बारे में पूछा है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसके उदाहरण सहित जो है इसको समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा दीर्घ ही होता है। यदि ह्रस्व, एक मिनट, यहाँ पे दिया है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ और री के पश्चात कर्म से छोटा आ छोटी छोटा ऊ री यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ, ठीक है, आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ यानी हमेशा जो है दीर्घ वर्ण बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ संधि का ये जो है क्या नाम है परिभाषा हो गया। और इसके अगर चार एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, यहाँ से सब मिलकर जो है यहाँ कॉमन रहेगा, यहाँ सब मिलकर जो है बड़ा आ होता है।
तो इस प्रकार से जो है शब्द दीर्घ संधि ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी ई के साथ बड़ी ई रहे, या बड़ी ई छोटी ई, या कुछ भी रहे तो उसका जो है बड़ी ई होगा। अब इसको इस प्रकार से अगर हम समझे, 1 मिनट हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे अगर हो गया छोटा आ और प्लस बड़ा आ है, छोटा आ हो गया और प्लस छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया और प्लस बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया और प्लस छोटा आ हो गया। तो इसके बराबर क्या होगा, हमेशा जो है दीर्घ होगा, यानी बड़ा आ होगा, यहाँ भी बड़ा आ होगा, यहाँ भी बड़ा आ होगा, ठीक है, यहाँ भी बड़ा आ होगा। और एक प्रकार से छोटी ई को देख ले, छोटी ई है, ई है, ई है और ई है, बड़ी ई हो गया और बड़ी ई हो गया, उसके बाद में बड़ी ई हो गया और छोटी ई हो गया। तो इस यहाँ बड़ी ई होगा, यानी हमेशा जो है छोटा बड़ा मिलाकर या छोटा छोटा मिलाकर जो है सभी बड़ी होते हैं, यहाँ बड़ी ई हो गया। तो इस प्रकार से जो देखिए बड़ा आ गया, बड़ा ओ हो गया, बड़ी ई हो गया और री हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो रामधन अवतारा, तो यहाँ पे आ हो गया राम, यहाँ का आ हो गया और यहाँ का आ हो गया, तो आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ, तो रामावतारा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका। अब इसके और जो है हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय अगर लिखा जाता है, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो गया विद्यालय, ज्यादा छोटा हो गया। जैसे यहाँ पे हम लिखें अगर विद्यालय, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, विद्या धन आलय। अब यहाँ पे देखिए विद्या, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, उसके बाद में यहाँ भी बड़ा आ हो गया। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये बड़ा आ बनेगा, ठीक है। तो बड़ा आ बनेगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्यालय। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे विद्यालय हो गया, एक और एग्जाम्पल देख लें, परम, ये छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे विद्यालय हो गया, यहाँ पे विद्यालय के बाद हम लोग देखते हैं परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, तो इसका लास्ट में क्या है, छोटा आ है परम में, और उसके बाद में यहाँ बड़ा आ है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो बड़ा आ होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा परमात्मा। तो ये जो है दीर्घ संधि किस प्रकार से बनता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दा धातु का लट लकार के रूप लिखिए, ठीक है, लट लकार के रूप लिखना है। तो दा धातु का यहाँ पे देखिए, ददाति दत्ता दतति और ददासी दत्या दत्यत और ददामी दद्या दद्या, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूप हो गया, ये आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पे अर्थ दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है हिंदी में जो है अर्थ बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो है साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ हिंदी में लिखना है। जैसे सस्का हो गया, सस्का मीन्स होता है खरगोश, द्राक्षा हो गया अंगूर, और बिरसबा हो गया बैल, ठीक है। वही जो हम कराए हुए हैं, इसका जो है 5-6 मिनट में कराए हुए हैं, वहां से आप लोग याद कर लीजिए, और उसमें बताए हैं किस प्रकार से याद करना है। संस्कृत शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री की उपयोगिता
यानी सर्वदृश्य सामग्री की उपयोगिता संक्षेप में लिखना है, 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ इसके निम्न उपयोग होते हैं, जैसे पाठ्य वस्तु को रोचक, सार्थक और बोधगम्य बनाने हेतु सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विद्यालयों का शिक्षण सुविधा पूर्वक हो, इसके लिए जो है सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि वह प्रेरक हो सके। दिए गए ज्ञान को सुदृढ़ और चिर अस्थायी, यानी ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत चूंकि वैज्ञानिक भाषा है और मातृभाषा भी नहीं है, किंतु संस्कृत को जानने हैं तो नितांत उपयोगी है, अतः इस सामग्री के प्रयोग से कुछ दुर्वलता कम अवश्य हो जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथम और द्वितीय विभक्ति में लिखिए। तो सा तेता, ताम तेता, ठीक है, इस प्रकार से ये रूप हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसका वीडियो हम बनाए हैं, अगर नहीं याद हो रहा है तो वहां से आप लोग जाकर याद कर लीजिए, कुछ कुछ तरीका वहां से आपको मालूम हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है, 2019 में आया हुआ है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। उसके बाद में है तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र निवससि। उसके बाद में दिया है तीसरा नंबर दिया है, तीसरे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरे में दिया है कि श्याम पैर से लंगड़ा है, तो श्यामा पादेन गंज। उसके बाद में पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात फलम पतन्ति, ये पेड़ गिरते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का। और इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर आपको जो है कंप्लीट जो है राजन सीरीज, यही संस्कृत खत्म होने के बाद बिल्कुल कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्राप्त मिलेगा। तो और मैराथन क्लास अपलोड हो रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर इस समय सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। और आज की वीडियो में यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत।